मेरा नाम वर्षा है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गांव से हूँ जहां लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती है। शादी को लेकर मेरे मन में बहुत डर रहता था, क्योंकि मैंने ससुराल के बारे में बहुत सारी अफवाह सुन रखी थी। ससुराल में सास बहू को जीने नहीं देती और नंद तो अपनी भाभी को खुश दे ही नहीं सकती थी, और तो और उनका जीना हराम कर देती है। कई बार तो मैंने यह भी सुना था कि दहेज के लालच में सास और नंदे बहू को उसके मायके वापस भेज देती हैं। बचपन से आज तक मैंने यही सुना था कि ससुराल एक खतरनाक जगह होती है, जहां कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। अपने ससुराल आकर मैं यह समझ गई थी कि दुनिया में सारे लोग एक जैसे नहीं होते। मेरी ससुराल के लोग तो बहुत अच्छे थे। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि शादी की शुरू के दिनों में अपने पति के साथ अच्छा वक्त गुजारो, इसके बाद तुम्हें सारी जिंदगी हमारे साथ ही तुम रहना है। मेरा पति अर्जुन बहुत अच्छा इंसान था और वह मेरा पूरी तरह ख्याल रखता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैंने कमरे से बाहर निकलना शुरू कर दिया। लेकिन बाहर का नज़ारा कुछ अजीब ही था, जिसे देखने के बाद ही मैं हैरान रह गई। भला यह कैसे हो सकता है? घर के सभी लोग अच्छे से अच्छा खाना खाते थे और अच्छे से अच्छे कपड़े पहना करते थे, लेकिन घर का मुखिया 2 दिन पुराना बासी खाना खाता था। शादी के 1 हफ्ते बाद मैं सबके साथ आकर बैठी। सारे घर वाले एक साथ मिलकर खाना खाने लगे। मेरी सास ने पीछे की तरफ पड़े पलंग पर एक प्लेट में खाना दे दिया, और यह देखकर मैं हैरान रह गई। बहुत ज़्यादा बदबूदार रोटी के साथ 3-4 दिन पुराना बचा हुआ खाना उनके सामने रख दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ससुराल वाले तो इतने अच्छे लोग, इतने पढ़े लिखे हैं, तो फिर मेरी सास क्यों मेरे ससुर के साथ ऐसा कर रही है। रात तो उन्होंने खामोशी से खाना खा लिया था और इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन अगले दिन दोपहर के खाने पर मैंने दोबारा इसी तरह ससुर को रात का बचा हुआ खाना खाते देखा। तो मैं हैरान रह गई कि बाकी सब लोग तो ताज़ा खाना खा रहे हैं, फिर सारा बचा हुआ खाना मेरे ससुर को क्यों दिया जाता है। शायद मेरे ससुर को यह बदबूदार खाना पसंद था, लेकिन जब मैं उनके चेहरे की तरफ देखती तो लगता कि वह मजबूर हैं और मुश्किल से यह खाना खा रहे हैं। मैंने एक नज़र घर के बाकी सब लोगों पर डाली, जिसमें मेरी दोनों ओर एक देवर शामिल था और मेरी सास वहीं बैठी थी, लेकिन वह सभी लोग तो बहुत आराम से खाना खा रहे थे और किसी को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनका बाप बदबूदार खाना खा रहा है। जबकि मैंने अपने घर में यही देखा था कि माँ अच्छे से अच्छी चीज़ पहले पापा के लिए रखी थी। जब मेरे पापा खाना खाने के लिए बैठते थे तो सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। हम सब भाई बहन सबसे पहले खाना निकालने के लिए पापा के आगे करते थे और फिर हम भाई बहन खाना निकालते थे। हमारे घर का एक अलग ही माहौल रहता था। ससुराल का माहौल देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। यहाँ मेरे ससुर की कोई हैसियत नहीं थी, और सिर्फ मेरी सास ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। सबके सब बड़ा आराम से खाना खाते, जबकि मेरे ससुर बदबूदार और कड़क रोटी बड़ी मुश्किल से चबा चबा कर खाते थे और खाने से ज़्यादा पानी पीते थे। घर के किसी भी लोग को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि जब मेरे पति खाने पर होते तो वह भी अपने बाप पर एक नज़र डालना गवारा नहीं करते। मैं तो 10-15 दिनों तक खामोशी से यह माहौल देखती रही, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि घर में किसी से भी इस बारे में कोई सवाल कर सकूं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब मैं इस घर के माहौल में पूरी तरह ढल गई, सब लोगों से मेरी बातचीत अच्छी होने लगी, तो मैंने अपने पति से इस बारे में बात की और उनसे कहा कि यह कोई तरीका है क्या, आपके पिताजी इतना बदबूदार खाना खाएं और आप उनके सामने बैठकर गर्मा गर्म ताज़ा खाना खाएं। यह सुनकर नरम दिल अर्जुन गुस्से में आ गया और मुझसे कहने लगे कि इस घर के मामले में तुम अपनी टांग मत अड़ाओ, और बेहतर यही होगा कि तुम मेरे माँ बाप के मामले में मत बोलो। अगर तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी है तो इसके बारे में मुझसे बात कर सकती हो, लेकिन मेरे माता पिता के बारे में तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। यह हमारे घर का मामला है। अर्जुन की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ। उन्होंने कितनी आसानी से मुझे यह कहकर चुप करा दिया कि ये उनके घर के अंदर का मामला है, यानी इस घर के मसलों में मेरा कोई लेना देना नहीं था।
मैं खामोशी से चलते फिरते सिर्फ अपने ससुर की तरफ देखती रहती थी। मेरा दिल यह देखकर अजीब सी उदासी का शिकार होता रहता कि मेरे मासूम ससुर जी, जो किसी से एक शब्द भी नहीं कहते थे और सारा सारा दिन पलंग पर खामोशी से बैठे रहते थे, उन्हें किसी भी टाइम खाने में सिर्फ बासी खाना ही दिया जाता था। उनके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 ही जोड़ी कपड़े थे, क्योंकि मैं जब इस घर में आई थी मैंने उन्हें 2 जोड़ी कपड़ों में ही देखा था, जबकि इस घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी और अपनी नंदों के इस बारे में बात करूंगी। बेटियां तो अपने पिता की लाडली होती हैं और बेटियों को सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने पिता से होती है। उनके पिता के साथ उनकी माँ का बर्ताव इस हद तक खराब है, घर के बड़े होने के बावजूद भी उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात भी बहुत हैरान करती थी कि मेरी सास का बर्ताव तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, जबकि मैं उनकी बहू थी। अच्छे से अच्छा खाना हो या फल हो, सबसे पहले मुझे पूछती थी, तो फिर अपने पति के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों करती थी? पर वह मेरे ससुर को झिड़क देती थी और बुरा भला कहती थी। सबसे बड़ी हैरत की बात तो जब हुई जब मेरी नंद का रिश्ता आया तो मेरी सास ने मेरे ससुर को घर से बाहर भेज दिया, यहाँ तक कि रिश्ते वाले चले गए। मेरी नंद का पूरी तरह से रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन मेरी सास ने उन लोगों से बिल्कुल भी मेरे ससुर को मिलने नहीं दिया। मैंने बातों ही बातों में अपनी सास से ज़रूर कहा कि रूही के ससुराल वाले अभी पिताजी से मिले ही नहीं। यह सुनकर मेरी सास ने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगी, रूही का रिश्ता पक्का हो गया है और शादी होने वाली है। शादी वाले दिन तुम्हारे ससुर जी उन लोगों को देख ही लेंगे। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि लड़की का पिता शादी वाले दिन ही अपने दामाद को देखेगा। रूही की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन ससुर जी के लिए सबका व्यवहार वैसा ही था। मैंने रूही से भी कहा कि पिताजी के साथ ऐसा सलूक क्यों होता है। यह सब सुनकर रूही ने मुझे वही जवाब दिया जो मेरे पति ने दिया था कि यह माँ और पिताजी के आपस का मामला है। बेहतर यही है कि भाभी आप इससे दूर रहें। अगर माँ को पता चल गया कि आप इस मामले में घुस रही हैं तो हो सकता है माँ का रवैया भी आपके साथ खराब हो जाए। रूही की बात सुनकर मैं एकदम खामोश हो गई। रूही सच में ठीक ही कह रही थी। अगर माँ मुझे अपना दुश्मन मान लेती तो हो सकता है वह मेरे साथ भी ससुर जी जैसा व्यवहार करती। ससुर जी तो उनके पति थे और फिर भी माँ उन्हें नहीं छोड़ती थी। फिर मैं तो उनकी बहू थी। दोपहर के खाने के बाद मेरी सास को अचानक से बाजार जाना पड़ा। रूही की शादी की तैयारी की वजह से माँ के हर रोज़ बाजार के चक्कर लग रहे थे। जब मैंने देखा कि घर में मेरे और मेरे ससुर जी के अलावा कोई नहीं है तो मैंने घर का सारा बचा हुआ खाना छत पर डाल दिया ताकि बदबूदार खाना बचे ही ना और ससुर जी को खाना ना पड़े। लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और इसका खामियाजा मेरे ससुर जी को भुगतना पड़ेगा। बासी खाना छत पर डालने के बाद मेरा दिल आराम से हो गया और मैंने घर के सारे बर्तन साफ कर दिए थे और रात का खाना पकाने में लग गई थी। मेरी सास रूही और मेरी छोटी नंद को लेकर बाजार गई हुई थी। मैंने उनके आने से पहले ही रात का खाना भी बना लिया था और घर भी साफ सुथरा कर दिया था। मुझे पता था कि मेरे ससुर को आज भी वही खाना मिलेगा जो घर में सबके लिए पका है, क्योंकि अब तो खराब खाना देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन रात को खाने के वक्त मेरी आंखें हैरत से फैल गई जब मैंने अपनी सास को ससुर को खाना देते हुए देखा। यह तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कि मेरी सास इस हद तक गिर सकती है। अपने ससुर के साथ ऐसा सलूक देखकर मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरा था और मैं खामोशी से उठकर चली गई। मेरे पति ने महसूस कर लिया था कि मैंने खाना नहीं खाया है, लेकिन वह सबके सामने चुप रहा और जब मैं कमरे में सारा काम खत्म करके आई तो वह मुझे अपने पास बुलाकर पूछने लगा कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया। मुझे अपने पति पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह कैसे अपने बाप के साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते हैं। अचानक की मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे डर लगता है कि मेरा बेटा भी कहीं आप जैसा ना हो जो आपको एक निवाले के लिए तरसा दे। यह सुनकर मेरे पति हक्का बक्का रह गए कि मैं यह क्या कह रही हूँ। अर्जुन ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह तुम क्या कह रही हो? मेरी औलाद मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी?
मैंने अर्जुन की तरफ देखा और रोते हुए कहा कि जब आप अपने पाप के साथ ऐसा होते हुए बर्दाश्त कर सकते हो और उसके ऊपर होने वाले सारे जुल्म को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, तो भला आपकी औलाद आपके साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती। यह सुनकर अर्जुन ने मेरे से कहा कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम खामोशी से सो जाओ। जब किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अर्जुन अपनी बात पूरी करके सोने के लिए लेट गए, लेकिन मेरे दिल में तो जैसे आग लग रही थी। मुझे यह सोच सोच कर हाल उठ रहे थे कि भगवान ने यदि हमसे इस बात का हिसाब लिया तो हम क्या जवाब देंगे। अगर मेरी औलाद भी अर्जुन के साथ यही करेगी तो अर्जुन क्या करेंगे, क्योंकि कर्मों का फल तो इसी दुनिया में मिलता है और जो कुछ भी हम बोएंगे हम वही काटेंगे। मैंने सारी रात करवटें बदल बदल कर बिता दी। मुझे सुकून ही नहीं आ रहा था। जब से मैंने रात के खाने में यह मंजर देखा था, मेरी सास ने मेरे ससुर को प्लेट में 2 कच्ची सब्जी और कच्चा आटा डालकर सामने रख दिया था तो मेरी जान ही निकल गई। साथ साथ वह मेरे ससुर को बहुत ही बुरा भला कह रही थी कि तुम्हें ताज़ा खाने का बहुत शौक उठा है, तो ये लो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा खाना खाओ। तुमने जानबूझकर बदबूदार खाना छत पर डाला था, अब तुम्हें इसी से पेट भरना पड़ेगा। मेरे ससुर इसी वक्त बेबस थे। खाना उन्होंने नहीं बल्कि मैंने छत पर डाला था और उन्हें इस बात की सज़ा भुगतनी पड़ रही थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस वक्त अपनी सास को यह बताती कि खाना मैंने छत पर डाला था, लेकिन मेरे अपने हालात से भी एक निवाला नीचे नहीं उतरा था। जैसे तैसे मेरी रात गुजर गई। सुबह होते ही जैसे मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरे सामने ही मेरे ससुर अपने टूटे हुए पलंग पर बैठे पूजा कर रहे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। जैसे ही उनकी पूजा खत्म हुई तो वह मुझसे बोले, क्या बात है बेटी, आज इतनी सुबह कैसे उठ गई। यह सुनकर मेरी आंखों में फिर से आंसू आने लगे। मैंने उन्हें बताया कि खाना छत पर मैंने डाला था ताकि उन्हें बदबूदार खाना खाना ना पड़े, लेकिन यह नहीं जानती थी कि मेरी इस काम की वजह से वह खाना ही ना खा पाएंगे। मैंने अपने ससुर से माफ़ी मांगी तो उन्होंने मेरे हाथों को हटा दिया और बोले कि बेटी, इसमें माफ़ी की क्या बात है, तुम तो मेरे लिए अच्छा ही सोच रही थी, लेकिन मेरे नसीब में तो अब सारी उम्र खराब खाना ही लिखा है। आज मुझे इस बात पर बहुत हैरत महसूस हो रही थी कि इतनी ठंड के मौसम में मेरे ससुर खुले आसमान में क्यों सोते हैं, जबकि मेरी सास अपने कमरे में आराम से सो रही थी। मैंने अपने ससुर से हिम्मत करके पूछ ही लिया कि बाबा, आखिर ऐसी क्या बात है कि आपकी औलाद को भी आपकी इस बात का एहसास नहीं और माँ भी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। घर में सब ताज़ा खाना खाते हैं, लेकिन आपको 2 दिन पुराना बदबूदार खाना क्यों दिया जाता है। बाबा मेरी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराए और कहने लगे कि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बहू को मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल है, लेकिन तुम्हारी सास मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करती और ना ही मेरे बच्चे बुरे हैं, बल्कि यह सब मैं भुगत रहा हूँ जो मैंने बोया है। अपने ससुर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें अपने बीवी बच्चों से कोई शिकायत नहीं, जबकि उनके हालात देखकर तो मेरा दिल जलता था। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और अभी तक अपने कमरे से कोई बाहर नहीं निकला था। मैं शॉल लपेटे अपने ससुर के पास ही बैठी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ बताने लगे, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ससुर ने बताया कि जब उनकी मेरी सास से शादी हुई थी तो उन दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मेरी सास 16 साल की उम्र की लड़की थी, जबकि मेरे ससुर 32 साल के थे। मेरे ससुर बताने लगे कि उनकी माँ ने जानबूझकर उनकी शादी बहुत देर से करवाई, क्योंकि वह घर में अकेले कमाने वाले थे और 6 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी माँ ने पहले उनकी कमाई से एक घर खड़ा किया और अपनी बेटियों के रिश्ते तय किए। उसके बाद ही उनकी शादी मेरी सास से करवाई। मेरे ससुर की माँ ने जानबूझकर उनकी एक कम उम्र की लड़की से शादी करवाई ताकि मैं उसे दबा कर रख सकूं। मेरे ससुर ने बताया कि जब मेरी सास से शादी होकर घर आई तो वह पहले दिन से सास के नौकर बन गई थी। उनकी सास उन्हें खाना खाने नहीं देती थी और सारा खाना भी बेटियों के घर भिजवा देती थी और मेरी सास के हिस्से में हमेशा बचा कुचा और सड़ा हुआ खाना ही आता था। लेकिन मेरी सास ने उफ तक ना किया और मेरे ससुर यह सारे जुल्म देखकर भी अपनी
अपनी माँ के खातिर खामोश रहे। मेरी सास सिर्फ 17 साल की थी जब अर्जुन पैदा हुए। पेट भर खाना ना मिलने की वजह से मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन उसके बावजूद भी घर की सारी जिम्मेदारी उनके सर पर थी। मेरे ससुर की सारी बहनें आकर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती। मेरी ससुर की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन इसके बाद भी वह अपनी बीवी को एक वक्त का अच्छा खाना नहीं खिला सकते थे। जबकि उनकी बहनें जब रहने के लिए आती तो उनके लिए अच्छे से अच्छे पकवान बनते और मेरी सास सारा समय किचन में ही लगी रहती। आखिर में उनके लिए एक निवाला भी नहीं बचता था। इतना सब कुछ होने की वजह से मेरी सास कभी मेरे ससुर से शिकायत तक नहीं करती थी, लेकिन अर्जुन के साथ होने वाले 2 बच्चे इसकी इस खराब सेहत की वजह से पैदाइशी मुर्दा हुए, जिसकी वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वह पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ गई। जब तक वह काम करने के काबिल थी तब लोगों ने उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब वह काम करने के काबिल नहीं रही तो अर्जुन की दादी ने मेरी सास को एक कमरे में डालकर छोड़ दिया और उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। मेरे ससुर की 6 बहनें मेरे ससुर की कमाई पर ऐश कर रही थी, जबकि उनकी अपनी बीवी भूखी थी। दिन ब दिन मेरी सास बीमार होती चली गई। इस शहर में उनका कोई नहीं था, क्योंकि वह दूसरे शहर से शादी करके आई थी। उनके माँ बाप ने भी पलट कर उन्हें नहीं पूछा था। इसके बाद मेरी सास ने 2 और बेटियों को जन्म दिया। उनकी हालत पहले से भी और ज़्यादा ख़राब हो गई। एक दिन अर्जुन की दादी ने मेरी सास पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और मेरे ससुर को मजबूर कर दिया कि वह अर्जुन की माँ को तलाक दे दे। इस तरह उन्होंने मजबूरन होकर अर्जुन की माँ मतलब मेरी सास को तलाक दे दिया। अपने ससुर की यह बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे सास ससुर अब पति पत्नी नहीं रहे। यह बात तो मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं थी। अपने पति से तलाक लेने के बाद भी मेरी सास को मजबूरन इसी घर में रहना पड़ा। वह पहले नौकरानी जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी, अब तो उनकी हैसियत मिट्टी के बराबर भी नहीं रही थी। उन्होंने बहुत बुरे हालातों में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और फिर देखते ही देखते कुछ सालों में मेरे ससुर की माँ की मौत हो गई। मेरे ससुर रिटायर हो गए तो उनकी बहनें भी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई, क्योंकि अब उनके भाई के पास पैसा नहीं था जिस पर वह ऐश कर सके। इतने सालों में अर्जुन बड़ा हो चुका था और अपनी माँ पर होने वाले जुल्मों को उसने अपनी आंखों से देखा था। मेरे ससुर के रिटायर होने के बाद अर्जुन ने अपनी नौकरी शुरू कर दी और यूँ छोटी मोटी नौकरियाँ करके उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्चा उठाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे घर में अर्जुन और उसकी माँ का पलड़ा भारी हो गया और मेरी हैसियत वही हो गई जो अर्जुन की माँ की थी। वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से बदलता चला गया और हालात पूरी तरह बदल गए। अब मैं मजबूर हो चुका था कि अर्जुन की माँ के रहमो करम पर पड़ा रहता। मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। हम दोनों का भी तलाक हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन की माँ इसी घर में रहती थी। वो पहले इसके लिए मजबूर थी और उस घर में रहती थी, लेकिन अब वह मेरे लिए मजबूरी बन गई है कि मैं उसे इस घर से जाने नहीं देता, क्योंकि अगर वह चली जाती तो मैं अकेला रह जाता और इस बड़े से घर में अकेला क्या करता। मेरी तो उम्र ही बहुत हो चुकी थी। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे। अर्जुन की माँ के दिल में अब मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी के जितने साल भी उसके साथ गुजारे उस पर कोई रहम नहीं किया, बल्कि हमेशा अपनी माँ का ही साथ दिया। और मैं अपनी बहनों से बहुत मोहब्बत करता था और मैंने अर्जुन की माँ पर ही हमेशा अपनी बहनों को ज़रूरी समझा। मैं अपनी बहनों को पैसा नहीं दे पाया तो वह मुझे छोड़कर चली गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बीवी को उसका सही हक देता जिसकी वह हकदार थी तो मैं भी अपने असल मकान पर होता। मेरे बच्चे भी मुझसे मोहब्बत करते, मेरी इज्जत करते, मेरी बीवी मुझे अपने सर का ताज बना कर रखती, लेकिन मैंने खुद ही अपने हर रिश्ते को बर्बाद किया। अपनी आंखों से गलत होते हुए देखा, कभी रोकने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा मैं आज भुगत रहा हूँ। इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं है। उसने सारी ज़िंदगी एक निवाले के लिए गुजारा है और आज वह मुझे भी यह तकलीफ़ दे रहे हैं जिससे वह गुजर कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैं भी यह सोचकर तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहा हूँ कि हो सकता है इस तरह मेरी
मेरी माफ़ी दुनिया में ही हो जाए। मैंने अपनी बीवी के साथ कैसे इतना बुरा बर्ताव किया। मेरे ससुर अपनी सारी ज़िंदगी की बात कर चुप हो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आज मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सास का बर्ताव मेरे लिए इतना अच्छा क्यों है, और उन्होंने जितनी भी तकलीफ़ देखी थी वह मुझे उससे दूर रखना चाहती थी। अपने घर से ज़्यादा सुकून मुझे मेरी सास ने इस घर में ज़्यादा दिया था। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा था, सब अपने कमरे से निकलने लगे थे। मैं अपनी आंखें साफ करके किचन में आ गई थी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। उस नए दिन में मेरे ससुर अपने ऊपर शर्मिंदा थे, और अब मुझे यह कोशिश करनी थी कि आने वाले समय में मैं किसी तरह उन्हें माफ़ी दिला सकूं। भगवान भी अपने भक्तों के हज़ारों पापों को माफ़ कर देते हैं, तो फिर हम तो इंसान हैं, हम इंसान क्यों दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते। अब जबकि मेरे ससुर को अपनी गलतियों का पूरी तरह से एहसास हो गया था, तो मैं भी चाहती थी कि मेरी सास भी उन्हें माफ़ कर दे। उनके बीच पहले जैसा रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उन दोनों के बीच उनके बच्चे थे, जिसके बेहतर भविष्य के लिए ज़रूरी था कि घर के बड़ों को इज्जत दी जाए। लेकिन सब जानते हुए भी चुप रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यह एक हकीकत है कि जो पति जवानी में अपनी बीवी को इजाज़त और हक नहीं देते, उन्हें बुढ़ापे में रुसवाई उठानी पड़ती है। मैं यह नहीं जानती कि मेरे कहे शब्द मेरे पति को दिल में उतर जाएंगे और उनका दिल अपने बाप के लिए नरम पड़ जाएगा। अब सबसे मुश्किल काम सास को समझाना था, जिसमें मेरे पति ने मेरा पूरा साथ दिया और अपने बाप को मुकाम देने में कायम रहे। तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा।